साथियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जयमान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में, जो राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के BA पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए। और विद्यार्थियों, आज अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसमें मैंने पहले आपसे चर्चा की थी। और विद्यार्थियों, इस टॉपिक का संबंध है दिल्ली सल्तनत के और भारतीय इतिहास के प्रथम अफगान साम्राज्य से, और प्रथम अफगान साम्राज्य के संस्थापक बहलोल लोदी से, जो कि बहलोल शाह गाजी के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, वह बहलोल लोदी जिसने अपने आप में बहुत सारी तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत सारी चुनौतियों को निभाकर दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाया। वो बहलोल लोदी जिसने उस हुकूमत को, जौनपुर के उस सरकी हुकूमत को समाप्त करके उसे दिल्ली सत्ता में मिलाया, जो पिछले 85 वर्षों से दिल्ली सल्तनत की हुकूमत को चुनौती दे रही थी। विद्यार्थियों, वो बहलोल लोदी जिसके सामने ये चुनौती थी कि किस प्रकार से अपने अफगानों की स्वतंत्रता प्रियता और स्वाभिमान और सम्मान की प्रवृत्ति को बरकरार रखते हुए सुल्तानी पद के गौरव और सम्मान को कायम रखना, और इन दोनों बातों में संतुलन रखना। और इतिहास इस बात का गवाह कि बहलोल लोदी ने इस काम को बखूबी किया। यद्यपि कई बार ऐसे अवसर आए कि बहलोल को अपने अफगान सरदारों से समझौता करना पड़ा, लेकिन विद्यार्थियों, यह उस दौर की परिस्थितियों की नजाकत थी। बहलोल लोदी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने संतुलन की नीति को अपनाते हुए इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म, इस प्रकार का एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया के बाद में आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों सिकंदर शाह लोदी और इब्राहिम लोदी को कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम बात करते हैं सुल्तान बहलोल लोदी के बारे में। सुल्तान बहलोल लोदी जिसने 1451 से 1489 ईस्वी तक कुल मिलाकर 38 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की, और बहलोल का यह कार्यकाल काफ़ी बड़ा था। विद्यार्थियों, यदि अफगानों के और लोदियों के अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो हम ये पाते हैं कि लोदी प्रारंभ में मुल्तान और लमगान के क्षेत्रों में बसे हुए थे। अपनी काबिलियत और अपनी योग्यता के बूते पर बहलोल ने सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह से मलिक की उपाधि प्राप्त की थी, और अपने चाचा जिसके संरक्षण में उसका लालन पालन हुआ था और उसके चाचा ने उसको काबिल बनाया था, तो अपने इस चाचा इस्लाम खान की मृत्यु के बाद अपने चाचा की सरहिंद की सूबेदारी भी बहलोल को मिल गई। धीरे धीरे बहलोल ने अपनी ताकत को बढ़ाया, अपने प्रभाव को बढ़ाया, और इतना शक्तिशाली हो गया कि उसकी ताकत दिल्ली से भी ज़्यादा हुई। जब मालवा के महमूद खलजी ने दिल्ली पर हुकूमत की, दिल्ली पर आक्रमण करने का इरादा किया और दिल्ली की तरफ जब रवाना हुआ, तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद शाह ने बहलोल से मदद मांगी, और बहलोल के आने के कारण महमूद खलजी वहाँ से रवाना हो गया। इस अवसर पर दिल्ली सुल्तान सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल को अपना बेटा कहकर पुकारा और उसे खाने जा की उपाधि दी। इससे बहलोल की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई, और बहलोल ने आगे चलकर 2 बार दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन बहलोल कामयाब नहीं हुआ। सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह जब अपने वजीर हमीद खान से झगड़ा करके बदायूं चला गया, तो ऐसी स्थिति में वजीर हमीद खान ने बहलोल को आमंत्रित किया। वजीर हमीद खान की ये सोच थी कि बहलोल उसके नियंत्रण में रहेगा, उसकी बात मानेगा, लेकिन बहलोल इन चीज़ों के लिए तत्पर नहीं था। यह बहलोल का भाग्य था, उसकी खुशकिस्मती थी कि जो चीज़ वह ताकत से नहीं कर पाया वह उसे संयोगवश ही मिल गई। एक दिन बहलोल के चचेरे भाई कुतुब खान ने हमीद खान को जंजीरों में कैद कर दिया और जेल में डाल दिया, और कहा कि सल्तनत की भलाई इसी में है कि आप कुछ दिनों के लिए विश्राम करें, और बाद में हमीद खान की हत्या कर दी गई। बहलोल ने निमंत्रण भेजा बदायूं सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली आने के लिए, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को भांपते हुए अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली आने से मना कर दिया, और ऐसी स्थिति में बहलोल ने खुद अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सुल्तान बहलोल शाह गाजी के नाम से विद्यार्थी व 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। विद्यार्थियों, बहलोल के नेतृत्व में स्थापित दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान राज्य अपने आप में बहुत सारी खासियतों
और विशेषताओं से युक्त था। यह भारत में अफगानों का पहला साम्राज्य था और बहलोल के लिए गौरव का भी पल था और चुनौती का भी पल था। बहलोल ने इसके लिए अफगानों को बड़ी तादाद में बुलाया और विशेष रूप से रोह से अफगानों का बड़ी तादाद में आगमन हुआ। संदेश भेजा गया शाहूखेल शाखा के अफगानों को, रोह के अफगानों को कि आइए। एक्चुअली बहलोल लोधी का संबंध अफगानों के शाहूखेल शाखा से था, तो संदेश भेजा गया रोह के अफगानों को कि आइए, बड़ी तादाद में आइए, पहली बार अफगानों का साम्राज्य कायम होने जा रहा है। इतिहासकारों ने कहते कि अफगानों के इस आगमन की तुलना टिड्डी दल से की है। जिस प्रकार टिड्डियाँ बड़ी तादाद में आती है, वैसी प्रकार से अफगानों के झुंड रवाना हुए इस नवोदित अफगान साम्राज्य में हिस्सा बटाने के लिए। तो बहलोल के सामने चुनौतियाँ थी नवीन दिल्ली सल्तनत को पुनः जमाने की, और उसके सामने ये भी चुनौती थी कि अफगानों की जो स्वतंत्रता प्रियता की और स्वाभिमान की जो जन्मजात प्रवृत्ति है, अफगानों का जो राजत्व सिद्धांत जो तुर्कों के देवी राजतंत्र के एकदम उलट था, उसमें और सुल्तानी पद की प्रतिष्ठा के बीच में ताल्लुक रखने की। तो बहलोल ने इस कार्य को बखूबी पूरा किया और बहलोल ने तत्कालीन परिस्थितियों को भापा। उसने अफगान सरदारों की प्रतिष्ठा का सम्मान किया। वह उनके साथ मसनद पर बैठता था, मस्जिद आली कहलाता था। उसका खाना भी किसी न किसी अफगान सरदार के यहाँ से बनकर आता था। उसका घोड़ा भी सवारी के लिए किसी अफगान सरदार के यहाँ से आता था। तो उसने अपने आप को अपने सरदारों में एक वरिष्ठ माना, न किसी दैवीय उत्पत्ति का दावा किया। यद्यपि ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से उन पर निर्भर रहा हो। जहाँ आवश्यकता पड़ी तो विद्रोही और उद्दंड सरदारों को दंडित भी किया गया, लेकिन अफगान सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें दी गई। हालांकि आरोप लगाया जाता है बहलोल पर कि उसने ऐसा करके दिल्ली सल्तनत के अपने नवोदित राज्य के लिए, अपने उत्तराधिकारी के लिए बड़ी दिक्कतें की, लेकिन विद्यार्थियों ऐसा करना उसकी मजबूरी थी, उसकी परिस्थितियों की मांग थी। और इसके अलावा उसकी जो उपलब्धियाँ थी, उसने छोटे छोटे विद्रोही जमींदारों संभल है, रपरी है, कोल है, मेवात के जागीरदारों और उद्दंड अमीरों का दमन किया, उनसे कर वसूल किया, उनसे अपनी अधीनता स्वीकार की। विद्यार्थियों, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जौनपुर की शर्की हुकूमत को दिल्ली सल्तनत में शामिल करना। विद्यार्थियों, जो जौनपुर का शर्की सुल्तान था मोहम्मद शाह, वह अंतिम सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था और इस कारण उसकी पत्नी उसे दिल्ली पर हमला करने के लिए उकसाती थी और उसने दिल्ली पर हमला किया। जब उसने दिल्ली पर हमला किया तो उस वक्त बहलोल मुल्तान की तरफ गया हुआ था। बहलोल तुरंत लौटा और इसके साथ साथ उसी अवसर पर शर्की सुल्तान का जो सेनापति था दरिया खान लोधी, मोहम्मद शाह का जो सेनापति था दरिया खान लोधी, वह भी बहलोल से आकर मिल गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पराजय हुई जौनपुर के शर्की सुल्तान मोहम्मद शाह की और उसे वापस लौटना पड़ा। इसके बाद नरेना के निकट भी लड़ाई हुई, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। और इसके बाद शमशाबाद के मामले को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ। खुद बहलोल ने जौनपुर पर हमला किया, लेकिन शुरुआती दौर में उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उधर 1457 में जौनपुर के शर्की सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है और उसके बाद में जो उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप उसका बेटा हुसैन शाह वह जौनपुर का नया शर्की सुल्तान बनता है। हुसैन शाह के वक्त बहलोल और दिल्ली की फौजों में संघर्ष होता है और हम ये देखते हैं कि 2 बार बहलोल ने हुसैन शाह की पत्नी को मलिका जान को कैद कर लिया, लेकिन सम्मानपूर्वक लौटा दिया। इतिहासकार के.एस. लाल कहते हैं कि मध्यकालीन दौर में सुल्तान बहलोल का यह व्यवहार अद्भुत था, प्रशंसनीय था, और वह भी उस महिला को लौटाना जो दिल्ली और जौनपुर के बीच झगड़े का कारण थी। लेकिन इसके बावजूद सुल्तान ने महिला के प्रति सम्मान दिखाया बहलोल ने, और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि जौनपुर के ऊपर दिल्ली का अधिकार हो जाता है और बहलोल अपने बेटे बारबक शाह को जौनपुर का नया सुल्तान घोषित करता है। हुसैन शाह को भी कुछ जागीरें दी जाती है खर्चे के लिए, और इस प्रकार से यह बहलोल की बड़ी उपलब्धि थी। बहलोल के जीवन का जो अंतिम अभियान था वो ग्वालियर के मान सिंह के खिलाफ था। मान सिंह ने उसने 80 लाख टंके वसूल किए और बाद में जब वो ग्वालियर से दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो विद्यार्थियों, जब हम सुल्तान बहलोल लोधी का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बहलोल उन दिल्ली सुल्तानों में से एक था जिसने कि संतुलित होकर शासन किया। वह काफ़ी उदार व्यक्ति था
उसकी न्याय व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और कहते कि उसके दरबार से ज़रूरतमंदों को बड़ा बड़ा सम्मान मिला करता था। तो ऐसा करके बहलोल ने दिल्ली सल्तनत की नवोदित अफगान सत्ता को मजबूत किया। चुनौतियाँ अभी भी बाकी थी और इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटना और निकट भविष्य में अफगानों की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना, यह सारा काम बहलोल के योग्य उत्तराधिकारी सुल्तान सिकंदर शाह लोदी ने बखूबी संपन्न करके दिखाया। विद्यार्थियों, इसके आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान सिकंदर लोदी के बारे में, जिसने अपने पिता से ज़्यादा कठोरता दिखाई अफगान सरदारों पर और उनकी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया और उनमें इस बात का एहसास कराया कि सुल्तानी पद की गरिमा काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर सरदार की जिम्मेदारी है कि इस गरिमा को बरकरार रखें। और साथ ही साथ उसने वयोवृद्ध अफगान सरदारों के सम्मान को भी बरकरार रखा। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं आपसे अगले हफ्ते बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।